चलो देखो यार, अपने पास जो टॉपिक है देखो फिर से बताने जा रहे हैं। वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जो मेनली हम आपको बताने जा रहे हैं, वो अपना जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। जो आपका टॉपिक है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस टॉपिक में जो आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो वो आपका है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालते हैं वो किसी भी मेटल्स का निकालते हैं। किसका? मेटल्स का। ये है मेटल। अब देखो, अधिकतर जो मेटल्स होते हैं, अगर मान लो मेटल्स निकल ले लिया जाए या फिर आयरन ले लो, ठीक है, यदि इसका ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर यदि 0 है, कितना? 0, या आयरन ले लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर या तो +2 है या तो +3, ठीक है, या आप निकिल ही ले लो, निकिल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो, सॉरी +2 या +4, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 या +4, ठीक। इसी प्रकार से प्लेटिनम आता है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर या तो +2 या तो +4। और दो और आते हैं, कोबाल्ट, क्रोमियम। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन, सॉरी दोनों को एक साथ लिख लो, कोबाल्ट एंड क्रोमियम, दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। और एक होता है कॉपर। क्या है? कॉपर। ये कॉपर, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर वो +2। देखो, अब देखो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। यदि निकिल है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यदि वो 0 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अगर +2 में हो या +3 में तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। निकिल अगर +2 में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, +4 में है तो 6। प्लेटिनम का 4, +4 में तो 6, इसका 6, इसका 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर से देख लो एक बार, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कितना है? 4। ये देख लो 4, 4, कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर इसका? 4। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कितना? 5। आयरन यदि +2 में हो या +3 में तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6। निकिल +2 में हो या +4 में, अगर +2 में है तो ऐसे लिख सकते, निकिल एंड प्लेटिनम लिख लो, निकिल एंड प्लेटिनम। यदि ये दोनों ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कितना है? +2। निकिल और प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर यदि +2 है तो शो करेंगे 4। फिर यहां लिख लो, निकिल और प्लेटिनम यदि ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, कितना? 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करेंगे? 6। देखो और आसान हो गया। यदि निकिल और प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर +2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, निकिल और प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर +4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोबाल्ट और क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो ये 6, और कॉपर का 4। सिर्फ इतना ही याद रखो, सिर्फ इतना ही याद रखो
अब देखो कुछ एग्जाम्पल, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं। इधर मेटल कोएफिशिएंट नंबर अगर निकल 4 शो कर सकता है और 6 शो कर सकता है। आयरन 5 शो कर सकता है, 6 शो कर सकता है। ऐसे ही लोग प्लेटिनम 4 शो करता है, 6 शो कर सकता है। कोबाल्ट या क्रोमियम 6 शो कर सकता है। कॉपर 4 शो कर सकता है। जिंक 6 शो कर सकता है। ये डायरेक्ट आप याद रखो, अब इसकी आवश्यकता आपको नहीं होगी। अब तुम्हें कुछ एग्जांपल दे रहे, कैसे निकालोगे देखो। यदि हमने कहा, हाँ एक और नहीं लिखे थे सिल्वर का, यदि सिल्वर +1 फॉर्म में हो, कितना में +1 फॉर्म में, इसका क्वांटम नंबर 2 होता है। कितना 2 हमेशा। अब देखो जैसे आप जितने भी एग्जांपल लिखोगे ये लिख लो K4FeCN6, ठीक है। तो क्वांटम नंबर हुआ क्या, ये देखो आपका मेटल जो आयरन, इससे क्या लगा है साइनाइड। तो जो साइनाइड आपका होता है मोनोडेंटेट है, ऐसे देखो। और इधर 4- अगर लिख लो 4+, लिख सकते +4K+। अब ये देखो, ये आपका लिगेंड है, ये आपका लिगेंड है जो गोला बना रहा हूं, इसको लिगेंड बोलते हो आप। अब लिगेंड के पास देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है मेटल को। देखो ये डोनेट कर रहा है, ये देखो डोनेट कर रहा है। तो अब गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। इसी का दूसरा एग्जांपल फिर लिखो, दूसरा एग्जांपल ऐसे लिखो Fe। अब En का थ्रायस Cl3। अब इसको हटाओ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे। देखो पहले, सबसे पहले क्या लिखो, आयरन। En का तो समझते हो, एथिलीन डाइएमीन है, एथिलीन डाइएमीन। तो बस एक वर्ड लिखो, ये ऐसे होता है NCCN, फिर लिखोगे NCCN, फिर ऐसे लिखोगे NCCN। इस वक्त मेरी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास देख लो। अब ये एक नाइट्रोजन के पास, मतलब दोनों पास 2 लोन पेयर है, जबकि लिगेंड एक ही है। देखो ये एक, ये 2। अब एक ही लिगेंड है ना, देखो ये बाइडेंटेट हुआ, ये देखो ये भी। अब गिन लो क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, गिन लो 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6। किसी भी कंपाउंड्स का क्वांटम नंबर निकालना हो, आप सिर्फ देख लो लिगेंड किस तरह का है। जिस ब्रैकेट के अंदर है, ये मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है या पॉलीडेंटेट है, किस तरह का है, ये जैसा होगा उसी तरह का आप शो करोगे। जैसे आप देखो अपने मन से, एक 2 एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। ये देखो इसको मैं डाल दे रहा हूं, मैं अपने मन से लिख रहा हूं। जैसे अपने मन से मान लो कोई मेटल M है, अपने मन से क्या मान लीजिए, कोई मेटल M है। अब जो हमें लिगेंड देना है, मान लो हम पहले दे रहे हैं Cl, फिर Br सब ब्रैकेट में, फिर आयोडीन, फिर H2O, फिर NH3, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। तो अगर आप निकालो सबसे पहले सबका कोऑर्डिनेशन नंबर, सिर्फ क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। देखो कैसे निकालोगे, ये मोनोडेंटेट, इसका क्वांटम नंबर 1 हो गया, ये भी मोनोडेंटेट है, क्वांटम नंबर 1, ये भी मोनोडेंटेट है, क्वांटम नंबर 1,
ये भी मोनोडेंटेट है वाटर, कौन सा नंबर 1, ये भी मोनोडेंटेट है, कौन सा नंबर 1। जोड़ लो अब 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया? तो बराबर हो जाएगा कितना 5। ये कौन सा नंबर कितना हो गया 5 हो गया। ये और एक एग्जांपल देखो अपने मन से। अब ये ले लिया मेटल, ठीक, यहाँ लिख दिया EN, फिर लिख दिया OX, फिर हमने लिखा EN का ट्वाइस, फिर हमने लिखा OX का थ्राइस। ऐसे ही देखो, तो तुम्हें पता है जो EN लिखा है ये बाइडेंटेट होता है। ये जो EN है कैसा है? बाइडेंटेट का मतलब 2। ऑक्सीडेंट भी कैसा है? बाइडेंटेट। इसका भी कौन सा नंबर 2। अब देखो ये जो एथिलीन है इसका कौन सा नंबर 2 होता है? कि 2 है तो 2 और 2 4। इसका देखो ऑक्सीडेंट का कौन सा नंबर 2 होता है? लेकिन जब 2 है तो 2 और 3, 2 × 3 = 6। तो कितना हो गया? 6 हो गया। नहीं हुआ? देख लो भाई फिर से। जब ये एथिलीन डाइअमीन है इसका कौन सा नंबर 2, ये ऑक्सीलेट का भी 2। यहाँ पे अब 2 है ना एथिलीन, 1 है तो 2, जब 2 होगा तो 4, 1 ऑक्सीलेट तो 2, 2 और 3 है तो 6। जोड़ लो सबको, 2 + 1 लो बस। तो कितना हो जाएगा 14। इसका कौन सा नंबर कितना हो गया? 14 हो गया। देख लो एक बार, कोऑर्डिनेशन नंबर 14 हो गया, 14। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स का पूछेगा तुमसे, लेकिन क्वेश्चन किसी का भी पूछेगा, बता सकते हो? नहीं बता पाओगे। तो देखो आपसे किसी का भी पूछेगा तो आप ऐसे क्या कर लोगे? बता लेना, ठीक है। रुक जाए तो और बता देते हैं तुम्हें। जो इस समय एग्जाम में देखो ऐसे नहीं पूछ रहा क्वेश्चन। इस समय जो क्वेश्चन एग्जाम आ रहा है वो देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये तो हम समझा रहे हैं ना सिर्फ आपको। वो देखो कैसे पूछेगा, उसका तरीका देखो पूछने का। वो ऐसे आपसे पूछेगा, ये तो बता रहे थे कैसे निकालोगे, लेकिन क्या पूछेगा वो देखो। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया M, पहला एग्जाम्पल MEN2Cl2, MEN2Cl2 पॉजिटिव। दूसरा आपको दिया, फिर M, क्या लिखो MEN2 और लिख लो, दूसरा लिखो OX ऊपर के बाहर प्लस। तीसरा एग्जाम्पल देखो Cr C5H5 प्लस C5H5, या ऐसे करो, प्लस मत करो, ऐसे कर लो। एक और एग्जाम्पल लिखो, इसको ऐसे लिख लो। चलो, और फोर्थ एग्जाम्पल लिख लो, Mn और CO6 Mn2O10, ये ऐसे दिया, ठीक है। अब इसका कैसे निकालोगे वो देखो। अब पूछा क्या आपसे? पहले ऑक्सीडेशन नंबर, फिर क्या पूछा आपसे? कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर आपसे ये पूछेगा सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन। ये इस वक्त चल रहा है ट्रेंड। जो क्वेश्चंस पूछेगा आपसे ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, दोनों का सम पूछ रहा है इस समय। क्या पूछ रहा है? सम। जैसे यहाँ निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपका न्यूट्रल है तो 0। अब एक क्लोराइड का -1, दो क्लोराइड का -2, ये हो जाएगा -2। अगर क्या +1, तो -2 जब इस साइड लेके आओगे तो हो जाएगा +3। और कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ये देखो
ये तुम्हारा हो गया 0। ये ऑक्जेलेट का जानते ही हो स्ट्रक्चर, देखो ऐसे, ये देखो ऑक्जेलेट कितना होता है -2, कितना ऑक्जेलेट है 2, इधर लेके आओगे तो +2 हो जाएगा और +1 कितना हो गया +3। अब इसका देखो ये बेंजीन है, और बेंजीन में देखो ये स्ट्रक्चर बेंजीन का ऐसा होता है, ये इस तरह से, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्रोमियम को, ये बेंजीन में ये पूरे रिंग से इलेक्ट्रॉन बेंजीन को आता है, पूरे रिंग से आता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है पूरे रिंग से आता है, इसलिए बेंजीन का ऑक्सीजन नंबर 0 हुआ। बेंजीन में क्या हुआ 0, ये क्या हो जाएगा 0। हाँ, यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे मैंगनीज को, तो पहले तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बिना स्ट्रक्चर का आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहले मैंगनीज कितना है 2, वैसे लिखो Mn, ये होगा मैंगनीज। फिर CO कितना है 10, तो लिखो ऐसे CO, ऐसा लिख लो। फिर ऐसे यहां से भी लिखना शुरू कर दो। ठीक है, अब देख के बताओ यहां से कितना है 5, प्लस कितना है 5, तो 5 5 10, और ये निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। देखो कोबाल्ट तुम्हारा क्या है न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0। अब बात रही क्वांटम नंबर का, ये तुम्हारा एथिलीन बाइडेंटेट है और ये मोनोडेंटेट, तो 1 है 2 और 2 4 और 2 6, 4 और 2 6, ये 2 सॉरी। देखो बेंजीन है ना, तो बेंजीन में जो क्वांटम नंबर देखो क्या है, इसमें 3 पाई बॉन्ड होता है एक रिंग में, तो 2 रिंग है ना, तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। यहां निकालोगे तो देखो ये मेटल भी तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, क्योंकि मेटल के बीच भी तो शेयरिंग है, तो 6 का क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। अब जोड़ लो कितना हो गया 9 9 6 6। एग्जाम में ये पूछेगा आपसे सम, वो क्वेश्चन बहुत पहले पूछता था कि आप बताओ, लेकिन अब क्या पूछेगा आपसे सम पूछेगा कि इसका सम बताओ, ऑक्सीजन नंबर और क्वांटम नंबर का सम क्या होगा। ये जो 2 एग्जाम्पल्स है ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स है, इसको संभाल के लिख लेना, ठीक है।